everyone, I am Gagandeep again here, and today we are going to read lesson number 4 from Vistas, and the name of the lesson is The Enemy, and this is written by Pearl S. Buck. इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी समरी। ये जो स्टोरी है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉक्टर सदाओ, एंड द डॉक्टर बिलोंग्स टू जापान। डॉक्टर कहाँ के हैं? जापान के हैं, और वो मेडिसिन और सर्जरी में बहुत स्किल्ड डॉक्टर है। उन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिका से की है। अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ वो रहते हैं। सी शोर पर उनका घर है। एक दिन जब वो घर के बाहर खड़े होते हैं अपनी वाइफ के साथ, तो उनको एक आदमी मिलता है, एक आदमी दिखाई देता है, वुंडेड सोल्जर है। और जब उसकी ड्रेस को, यूनिफॉर्म को वो देखते हैं, देन ही कम्स टू नो कि ये जो सोल्जर है वुंडेड, ही बिलोंग्स टू अमेरिका। और उस टाइम अमेरिका और जापान दोनों की आपस में लड़ाई चल रही है। तो अब डॉक्टर जो है, उनके माइंड में कंफ्यूजन आता है। अगर वो उस सोल्जर का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये उनके लिए, उनके जो कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अगेंस्ट होगा, क्योंकि जो सोल्जर है वो प्रिजनर ऑफ वॉर है। प्रिजनर ऑफ वॉर को ट्रीट करना ये किसी भी सिटीजन की राइट्स में नहीं आता है। और दूसरी तरफ ये अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करते हैं किसी वुंडेड पर्सन का, तो ये उनके प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है, क्योंकि जो डॉक्टर्स का प्रोफेशन है उसमें ये मेंशन्ड है कि चाहे पेशेंट, अगर पेशेंट बच सकता है, किसी भी स्थिति में है, कहीं का भी है, कोई भी है, तो डॉक्टर की मोरल ड्यूटी बनती है कि उसका ट्रीटमेंट करे। तो उनको बहुत कंफ्यूजन होता है। वो उसको ले आते हैं अपने घर के अंदर, और जब उनके जो सर्वेंट्स हैं, 2 सर्वेंट्स उनके साथ रहते हैं, उन्हें पता चलता है तो वो उनको छोड़कर चले जाते हैं। वो किसी भी तरह की हेल्प करने से, डॉक्टर सदाओ की हेल्प करने से रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं। एंड उनकी जो वाइफ है डॉक्टर हाना, वो बहुत ज्यादा कोऑपरेट करती हैं। वो हर टाइम उनके साथ खड़ी रहती हैं। डॉक्टर सदाओ ऑपरेशन करते हैं उस वुंडेड सोल्जर का, एंड फाइनली आफ्टर 10 डेज जब वो ठीक हो जाता है तो वो उसको सेफली एक बोट में बिठाकर वहां से छोड़ देते हैं, वहां से उसके जीवन को बचाने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये स्टोरी है इस लेसन की, द एनिमी की। ये समरी मैंने बोर्ड पर लिखी है, आप इसको अगर कर लेंगे तो इट विल बी मोर देन इनफ, आप आंसर लिख पाएंगे क्वेश्चंस के। डॉक्टर सदाओ वॉज अ फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाओ जो है वो बहुत फेमस जापानीज सर्जन थे। सर्जन मीन्स जो सर्जरी करता है, जो ऑपरेशंस करता है, और साइंटिस्ट थे। वन नाइट ही फाउंड अ वुंडेड मैन ऑन द सी शोर। एक दिन उनको एक वुंडेड, जख्मी आदमी मिला समुद्र के तट के किनारे। द मैन वॉज एन अमेरिकन एंड जापान वॉज एट वॉर विद अमेरिका एट दैट टाइम। जो आदमी था, जो सोल्जर था, वो कहाँ का था? ही वॉज एन अमेरिकन, एंड उस टाइम अमेरिका और जापान दोनों की लड़ाई छिड़ी हुई थी। जापान वॉज एट वॉर विद अमेरिका एट दैट टाइम। द मैन वॉज वुंडेड बैडली। अब जो ये आदमी है ये बहुत ज्यादा जख्मी है, क्योंकि इसने भागने की कोशिश की होगी। तो जापान के जो ट्रूप्स थे, जापान के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने उसको, उसके बैक पे गोली लगी है, तो वो गोली उन्होंने मारी है उसको। तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से जख्मी था, एंड नीडेड मेडिकल एड अर्जेंटली। उसको एड मीन्स हेल्प, उसको मेडिकल हेल्प की तुरंत जरूरत थी। एज अ डॉक्टर, डॉक्टर सदाओ वाज ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ ही कुड हेल्प इट। अब एज अ डॉक्टर, डॉक्टर सदाओ की क्या ड्यूटी थी, उनको क्या ट्रेनिंग मिली थी कि उन्हें किसी आदमी को मरने नहीं देना है। नॉट टू लेट अ मैन डाई, किसी आदमी को मरने नहीं देना है। अगर वो उसकी हेल्प कर सकते हैं तो उसको बचा सकते हैं। तो डॉक्टर सदाओ ऑल्सो न्यू दैट द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर, अब डॉक्टर सदाओ को ये पता है कि ये आदमी प्रिजनर ऑफ वॉर है, मतलब ये अमेरिकन सोल्जर है और इसको जापान के सोल्जर्स ने बंदी बनाया था, वहां से ये भागा है। और डॉक्टर सदाओ कहाँ से है? जापान से है। He also knew that giving shelter to an enemy could cost him dearly। उनको ये भी पता है कि अगर वो शेल्टर देते हैं, आश्रय देना किसी एनिमी को, किसी शत्रु को, तो उनको उसकी बहुत ज्यादा, उनको महंगा पड़ सकता है। डियर एक तो प्रिय होता है, एक महंगा होता है, उनको महंगा पड़ सकता है ये।
फाइनली ही टुक द व्हाइट मैन टू हिज हाउस, बट जो माइंड में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी केओस है, उसके बाद भी वो उसको अपने घर लेकर जाते हैं व्हाइट मैन को। व्हाइट मैन स्टैंड्स फॉर अमेरिकन पर्सन है, अमेरिकन सोल्जर है वो। एंड परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन टू सेव हिज लाइफ, उन्होंने एक ऑपरेशन किया उसकी जिंदगी बचाने के लिए। डॉक्टर सदाओ's वाइफ हाना, हु इज हाना? हाना इज डॉक्टर सदाओ's वाइफ। डॉक्टर सदाओ की जो वाइफ है हाना, हेल्प हिम इन दिस नोबल कॉज, इस अच्छे काम में उनकी मदद की उनकी वाइफ ने। When the man became healthy, after 10 days, जब वो आदमी स्वस्थ हो गया, he helped him to get away with his boat, उन्होंने उसको बोट में बिठा दिया और वहां से निकलने में मदद की। In this way, Dr. Sadao honored both the values of a patriot and of a dedicated surgeon. इस तरह से डॉक्टर सदाओ ने दोनों चीजों को, पैट्रियोट होता है देशभक्ति, देश प्रेम, उन्होंने देशभक्ति को भी बना के रखा एंड उन्होंने डेडिकेटेड सर्जन की जो ड्यूटी है उसको भी उन्होंने पूरा किया। अब हम करते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स। इस लेसन में जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर इज सदाओ। जो डॉक्टर सदाओ है वो जापानीज सर्जन है एंड साइंटिस्ट है। सेकेंड इज हाना, हाना इज डॉक्टर सदाओ's वाइफ। देन यूमी मेड है जो उनके यहाँ नौकरी करती है। एंड द जनरल, तो जनरल है उनका नाम है जनरल टोकीमा। ये जो जनरल है बहुत ही रूथलेस और सेल्फ एब्सॉर्ब्ड है। ये आर्मी के हेड हैं, जापानीज आर्मी के। इन्होंने डॉक्टर सदाओ को ट्रूप्स के साथ बॉर्डर पर नहीं भेजा, सोल्जर्स का ट्रीटमेंट करने के लिए बाकी डॉक्टर्स को भेजा गया, बट डॉक्टर सदाओ को अपने पास ही रखा क्योंकि उनको जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर सदाओ ही कर सकते हैं। तो ये सेल्फ एब्सॉर्ब्ड है, इनको सिर्फ अपनी जिंदगी की पड़ी है, बहुत ज्यादा क्रूअल है, अपनी वाइफ से को बहुत क्रूअलिटी से मारते हैं, किसी को भी मारकर उसकी बॉडी को तुरंत डिस्पोज ऑफ करवा देते हैं। मतलब बहुत ही क्रूअल, एक ब्रूटल आप इनको कह सकते हैं। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स, रूथलेस, ब्रूटल और क्रूअल। मटर मीन्स मम्बल, बुदबुदाना। मोस, काई जो ग्रीन लग जाती है, कहीं आप देखेंगे पॉन्ड में नीचे लगी होती है काई। स्ट्रूड, स्कैटर्ड, फैला हुआ। स्टबर्ननेस, स्टबर्न होता है जिद्दी होना, हठी होना। स्टेरिलाइज्ड होता है जीवाणु रहित करना। कई बार आप लोग घर में हम दवाई लेकर आते हैं तो उसके साथ एक बॉटल आती है जिसमें पानी होता है, हमें वो पानी उसमें मिक्स करके उस दवाई को बच्चे को या किसी को पिलाना होता है, तो वो स्टेरिलाइज्ड वाटर होता है। एनेस्थेटिक होता है जब ऑपरेशन किया जाता है तो डॉक्टर्स पहले मरीज को, पेशेंट को बेहोश करते हैं, दैट इज एनेस्थीसिया, उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो एनेस्थेटिक। ये जो टर्म्स है ये दोनों ही मेडिकल प्रोफेशन की टर्म्स है। क्रिम्सन इज डार्क रेड कलर, इज अ टाइप ऑफ रेड कलर, डार्क रेड जिसको हम बोलते हैं क्रिम्सन कलर। एंथुजियाज्म होता है जील, उत्साह, जोश। प्रेजुडिस, बायसनेस। असेसिन होता है हत्यारा, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एस एंड इन, असैसिनेशन, किसी की हत्या करना। तो ये जो लेसन है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, या तो आपसे पूछा जाएगा हु इज डॉक्टर सदाओ, उन्होंने कहां से अपनी स्टडी की, या हाउ डिड डॉक्टर सदाओ हेल्प द अमेरिकन सोल्जर टू एस्केप, बचने में उन्होंने कैसे हेल्प की डॉक्टर सदाओ ने अमेरिकन सोल्जर की, या जनरल के बारे में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एंड फोर्थ वन जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि जो उनकी हेल्प किसने की ऑपरेट करने में, डॉक्टर सदाओ की। तो जो मेड थी या जो गार्डनर था उनका, या जो दो मेल सर्वेंट्स थे वो तो उनको छोड़कर चले गए थे, उनकी वाइफ हाना ने उनको फुली कोऑपरेट किया। उन्होंने कहां से अपनी स्टडी की, तो उन्होंने एट द एज ऑफ 22 ही वॉज सेंट टू अमेरिका, 22 साल की उम्र में उनको अमेरिका भेज दिया गया था डॉक्टर सदाओ को, उनके फादर ने भेजा था। उनके फादर हमेशा ये चाहते थे कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर बने, बहुत बड़े डॉक्टर बने, तो उन्होंने उसको अमेरिका इनको भेजा था पढ़ने के लिए। वहां इनको ये मिली थी हाना, उनकी जो वाइफ है, उससे उन्होंने बाद में शादी कर ली और फाइनली वो आकर जापान में ही सेटल हो गए थे। तो ये स्टोरी है और आई थिंक कि आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस के आंसर लिखने में। ऑल द वेरी बेस्ट।